अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली चलने के बाद, या फिर यूं कहें कि उनकी हत्या की साजिश के मामले के बाद अब पूरे विश्व की राजनीति में उथल पुथल देखने के लिए मिल रही है। ट्रंप पर हमला करने वाले शख्स को लेकर के बहुत सारे दावे किए जाने लगे हैं। कई लोग तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि ट्रंप को मारने के पीछे का इरादा ट्रंप की भारत के साथ में बढ़ती नजदीकियां भी थीं। हिंदुस्तान के कई कट्टर दुश्मन ये घात लगा करके बैठे हैं कि ट्रंप अगर सत्ता पर काबिज हुए तो भारत और अमेरिका के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे। ट्रंप पर हुए हमले को लेकर के अमेरिका की जांच एजेंसियां क्या दावे कर रही हैं और आखिरकार यह हमलावर कौन था और हमले के पीछे मोटिव क्या था, इस रिपोर्ट में इसका हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। पेंसिल्वेनिया के बटलर में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रैली के दौरान गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, यानी कि जो शूटर था दरअसल उसे खुद ही मार गिराया गया और दो गंभीर रूप से घायल हैं। एक गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को चीर करके निकल गई। अमेरिकी जांच एजेंसियां इस हमले को डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास के रूप में देख रही हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात यूएस सीक्रेट सर्विसेज के एजेंट्स ने हमलावर को मौके पर ही मार गिराया। हमलावर की पहचान बेथेल पार्क पेंसिल्वेनिया के रहने वाले थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के रूप में हुई है, जो कि एक महज 20 साल का युवक था। बेथेल पार्क बटलर से तकरीबन 40 मील दक्षिण में स्थित बताया जा रहा है। घटना स्थल से एक AR-15 सेमी ऑटोमेटिक राइफल भी बरामद की गई है। संभवतः इसी हथियार के जरिए युवक ने डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रैली को निशाना बना करके फायरिंग की थी। यूएस सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर के सिर में गोली लगी और वो मौके पर ही ढेर हो गया। ट्रंप जिस मंच से भाषण दे रहे थे, बंदूकधारी वहां से तकरीबन 120 मीटर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की छत पर खड़ा था। उसने वहीं से ट्रंप पर निशाना साध करके गोली चलाई थी। डोनाल्ड ट्रंप का ओपन एयर कैंपेन बटलर फार्म से दरअसल शो ग्राउंड में आयोजित किया गया था। वो इतना ओपन स्पेस था कि स्नाइपर को निशाना साधने में कोई भी परेशानी नहीं हुई। वो अपने स्थान से पूर्व राष्ट्रपति को बिना किसी बाधा के देख पाने में सक्षम था। डोनाल्ड ट्रंप जहां पर खड़े होकर के स्पीच दे रहे थे, ठीक उसके पीछे एक और स्ट्रक्चर किसी कंपनी के गोदाम की तरह बना हुआ था, जिस पर यूएस सीक्रेट सर्विस की काउंटर स्नाइपर टीम तैनात थी। हमलावर की गोली चलाते ही काउंटर स्नाइपर टीम एक्टिव हो गई और करीब 200 मीटर दूर से जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे मार गिराया गया। जिस इमारत में हमलावर का शव बरामद हुआ है वो दरअसल AGR इंटरनेशनल कंपनी की है। वो कंपनी ग्लास और प्लास्टिक पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए स्वचालित उपकरणों की आपूर्ति करती है। बंदूकधारी ने जिस इमारत से गोली मारी थी वो बटलर फार्म शो ग्राउंड से सटी हुई थी और दोनों के बीच केवल कंटीले तार की बाड़ लगाई गई थी। गोलीबारी इमारत के ऊपर से हुई, जो रैली से आए दर्शकों से भरे स्टैंड के पीछे और बाईं ओर स्थित थी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हमलावर ने तकरीबन ताबड़तोड़ 10 राउंड फायर किए, जिसमें से एक गोली डोनाल्ड ट्रंप के दाहिने कान को घायल करती हुई निकल गई। यूएस सीक्रेट सर्विस के जवान जब ट्रंप को घटना स्थल से दूर लेकर के जा रहे थे तो उनके कान के पास से खून लगातार बह रहा था। चेहरे पर भी खून लगा हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला होते ही सीक्रेट सर्विसेज के जवानों ने फुर्ती दिखाते हुए उनकी ओर दौड़ लगाई और उनको चारों ओर से कवर कर लिया। फिर ट्रंप उठे और अपने समर्थकों की तरफ हाथ लहराते हुए दिखाई दिए। घेराबंदी में ही पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को उनकी गाड़ी तक पहुंचाया गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लेकर के जाया गया। कान पर लगी चोट का प्राथमिक उपचार करने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप आज बाल बाल बचे। डोनाल्ड ट्रंप को मारने के लिए पूरी तरीके से एक फुल प्रूफ साजिश रची गई थी, लेकिन यहां पर साजिशकर्ताओं के लिए दांव उल्टा ही पड़ गया और उनका शूटर खुद ही ढेर हो गया। यूएस सीक्रेट सर्विस के प्रवक्ता एंथनी के मुताबिक हमले में रैली में शामिल एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने कहा कि घटना की जांच चल रही है और सीक्रेट सर्विस ने
एफबीआई को इस बारे में सूचित कर दिया है। यह चौंकाने वाली घटना दरअसल मिल्वॉकी में रिपब्लिकन नेशनल कन्वर्सेशंस की शुरुआत से 2 दिन पहले हुई है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप औपचारिक रूप से पार्टी के उम्मीदवार बनेंगे। अपने समर्थकों को एक संदेश में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इस मामले से प्रभावित हुए बिना राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना कैंपेन जारी रखेंगे। ट्रंप ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। हालांकि ट्रंप के ऊपर जो ये हमला हुआ है, इसके तार अब हिंदुस्तान की मीडिया से लेकर के तमाम जो इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज हैं, वो अपनी एक अलग अलग थ्योरी पेश कर रहे हैं और दरअसल इसे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताया जा रहा है। तमाम लोगों का तो यहां तक दावा है कि ट्रंप के जो राइवल हैं, दरअसल जो इलेक्शंस में उनके खिलाफ में खड़े हैं, सबसे पहले नाम तो जो बाइडेन का आता है। जो बाइडेन को ट्रंप की बढ़ती लोकप्रियता को लेकर के दरअसल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंता है, तो उन पर भी कई सारे सवाल खड़े किए गए कि कहीं जो बाइडेन की तरफ से तो यह हमला नहीं किया गया है। हालांकि ट्रंप के ऊपर हुए इस हमले के तुरंत थोड़ी देर बाद जो बाइडेन की तरफ से एक दरअसल वीडियो रिलीज किया जाता है, एक प्रेस रिलीज करी जाती है और उसमें वो खुद इस हमले की निंदा करते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में किसी भी विरोधी नेता के ऊपर इस तरीके से गोली चलना ठीक बात नहीं है। अब इसकी सच्चाई आखिरकार क्या है, ये अब एफबीआई दरअसल जो वहां की जांच एजेंसी है, वो अब तमाम दरअसल पहलुओं को टटोल रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार जो ये थॉमस मैथ्यू है, महज 20 साल का लड़का, आखिरकार इसके पीछे मोटिव क्या था, ट्रंप के ऊपर गोली चलवाने की दरअसल मंशा क्या थी। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब अमेरिका में इस तरीके की घटना देखने के लिए मिली है। हमें विश्व के तमाम देशों में अपने राजनीतिक विरोधियों को गिराने के लिए इस तरीके की घटनाओं को हमने होते हुए देखा है। अगर हम कहीं दूर ना जाएं, अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो मुझे वो दिन याद आता है साल 2014 में, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका दरअसल उम्मीदवारी उनकी मंजूर की जाती है, उनका नाम घोषित किया जाता है और उसके बाद में बिहार के पटना में नरेंद्र मोदी जो है पहुंचते हैं भाषण देने के लिए, तो वहां पर भी एक के बाद एक तकरीबन 8 बम धमाके देखने के लिए मिले थे। यानी कि सीधे तौर पर उस समय जो यूपीए की सरकार थी, उन्हें नरेंद्र मोदी में कहीं ना कहीं अपना काल नजर आ रहा था, नरेंद्र मोदी में अपनी हार नजर आ रही थी। इसकी वजह से यकीनन तौर पर इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी। 6 बम धमाके हुए थे। बताया जाता है कि इन बम धमाकों में तकरीबन 8 लोगों की मौत हो गई थी और 85 से ज्यादा लोग घायल थे। वो मंजर कहीं ना कहीं आज जो ट्रंप के ऊपर जो है हमला हुआ, उनको असैसिनेट करने की कोशिश की गई है, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर 2014 में जो हमला करने की कोशिश की गई थी। और कई लोग तो यहां तक दावा करते हैं कि जिस स्टेज पर चढ़कर के नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, उस स्टेज के नीचे भी बॉम्ब रखा हुआ था, लेकिन वो बॉम्ब पता नहीं क्यों चला ही नहीं। कह सकते हैं कि जिस तरीके से आज ट्रंप की किस्मत अच्छी थी, वैसे ही ठीक नरेंद्र मोदी की भी किस्मत अच्छी थी और वो बच गए थे। तो ये जो विरोधी हैं, ये किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस तरीके से अपने विरोधी नेता को दरअसल टेक डाउन करने की कोशिश करते हैं, ये आज कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक जो है कंट्री होने के तमाम लोग दावे करते हैं। तमाम लोग ये कहते हैं कि वहां पर सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी जो है पाई जाती है, इसीलिए वहां पर जो ये हमला हुआ है, ये बहुत सारे सवालिया निशान खड़े करता है। बहरहाल इस पूरे के पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।